राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। सरल विधि सरल उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा हिंदी महीने के चैत्र का नवरात्र आने वाला है। तो मैं इस वीडियो में सरल तरीके से नवरात्र की पूजा करके दिखाने वाली हूँ। नवरात्र का पावन व्रत त्यौहार माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस साल चैत्र की नवरात्रि 22 मार्च से प्रारंभ है और 30 मार्च को समापन होगा, यानी पूरे 9 दिन का नवरात्र होगा। कभी कभी तिथि की कम ज़्यादा होने की वजह से कभी 9 दिन की पूरी होती है और नवरात्र, और कभी कभी 10 दिन भी लग जाता है। तो इस तरह से इस बार 9 ही दिन का पूरा नवरात्र होगा। इस तरह 22 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:29 से शुरू होकर और 7:40 तक ही रहेगा। तो आइए चलिए हम देखें कि कैसे माता दुर्गा की पूजा सरल विधि से 9 दिनों कर सकते हैं। नवरात्र की पूजा के लिए मैंने एक चौकी ले लिया है जिस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है। लाल रंग की चीज़ें माँ दुर्गा को अति प्रिय हैं, इसलिए लाल ही चीज़ों का प्रयोग देवी के पूजा में करेंगे। ये देखिए आसन हमने बिछा लिया है, सारी सामग्री ले ली है। अष्टदल कमल कलश स्थापना के लिए हमने बना लिया है चावल से, और आप चावल से नहीं इस तरह से बना सकते हैं तो चावल की ढेरी बनाकर ही उसी पर कलश की स्थापना करिए। ये देखिए मैंने ये लोटा ले लिया है कलश स्थापना के लिए, और लोटा के कंठ में मौली बांध दिया है। तो मैं ये जो चावल का अष्टदल कमल बनाई हूँ इसके ऊपर ये रखूँगी कलश के लिए, और फिर इसमें गंगा जल डालेंगे। गंगा जल और साधारण जल के बाद हम उसमें एक सिक्का, सुपारी, सिक्का और ये हल्दी की गांठ कलश के अंदर डालेंगे। कलश के अंदर वरुणदेव विराजमान होते हैं, तो इसलिए हम ये सब सारी चीज़ें इनके अंदर डालेंगे। और फिर उसके बाद पंचपल्लो लगा करके नारियल स्थापित करेंगे। ये देखिए कलश स्थापना के लिए पहले मैंने इस नारियल में रोली लगा दिया है। आपके पास इस तरह का हो तो इस तरह का भी नारियल का आप कलश बना सकते हैं, और पानी वाला हो तो पानी वाले नारियल का भी कलश बना के आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और मैं अब इसमें चुनरी लपेटूंगी। चुनरी लपेटने के बाद इसमें कलावा इसको बांध दीजिए कलावा से। कलावा के बाद आप कलश की स्थापना करिए। और हम माता दुर्गा का अभी स्थापना करेंगे। ये देखिए मेरे पास माता दुर्गा का इस तरह की तस्वीर है। आपके पास इस तरह की तस्वीर हो तो तस्वीर ले लीजिए, और मूर्ति हो तो मूर्ति ले लीजिए। जो कुछ भी हो विग्रह वगैरह आपके पास इस तरह से लेकर के और आप स्थापना करिए। तो मैं पुष्प के ऊपर ही माता दुर्गा की स्थापना करूँगी। चलिए अब माता दुर्गा की स्थापना करते हैं।
ये देखिए, पुष्प के ऊपर माता जी को रख दिया मैंने, और फिर अब अक्षत के ऊपर श्री गणेश जी की स्थापना करूँगी। ये देखिए, श्री गणेश जी की मूर्ति है हमारे पास। अगर जो आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति स्थापना करिए पूजा के लिए। अगर जो मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके भी श्री गणेश जी को बनाकर और स्थापित करिए पान के पत्ते के ऊपर। तो ये देखिए, मैं अक्षत के ऊपर श्री गणेश जी को स्थापित कर रही हूँ। फिर उसके बाद दीपक की स्थापना करेंगे, ज्योत जो जलाएंगे उसकी स्थापना करेंगे। चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजा कोई भी तरह की पूजा हो तो सबसे पहले खुद को शुद्ध करना जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहले आचमन करना चाहिए। तो चलिए आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम गोविंदाय नमः। उसके बाद हाथ को धुल लेंगे। फिर हम श्री गणेश जी को स्नान करवाएंगे सबसे पहले और उनका आह्वान करेंगे। ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः। फिर कलश को स्नान करवाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। हम गंगा जल से सभी देवी देवताओं को स्नान करवाएंगे। फिर दीपक को भी करवाएंगे स्नान। तस्वीर को हम किसी स्वच्छ कपड़े से माता की तस्वीर को साफ करेंगे। स्नान के बाद हम श्री गणेश जी को तिलक करेंगे सिंदूर का। फिर चंदन का, कलश को भी तिलक करेंगे। माता दुर्गा को तिलक लगाएंगे केसर का। ज्योत को भी जलाएंगे और तिलक लगाएंगे। टीका करेंगे ज्योत का भी। अब ज्योत को प्रज्वलित करेंगे। अब हम तिलक के बाद श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे और सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ाएंगे। ये कलश को चढ़ाएंगे फूल। माता दुर्गा को गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है, तो इनको हम गुड़हल का ही पुष्प चढ़ाएंगे। माता दुर्गा को गुड़हल का फूल ही चढ़ाना चाहिए। अगर जो मिले तो, ना मिले तो कोई बात नहीं, अगर जो मिले तो गुड़हल का ही फूल चढ़ाइए। गुड़हल का फूल उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। ज्योत को भी हम चढ़ाएंगे फूल।
इसके बाद माता रानी को चुनरी ओढ़ाएंगे। गणेश जी को भी कलावा का वस्त्र अर्पण करेंगे। कलश को भी कलावा का ही वस्त्र। अग्नि देवता को, दीपक को भी वस्त्र कलावा का ही चढ़ाएंगे। उसके बाद फल चढ़ाएंगे माता रानी को। जो भी आपके पास ऋतु फल हो वही चढ़ाइए। सबसे पहले गणेश जी को, फिर उसके बाद कलश को भी हम चढ़ाएंगे। माँ दुर्गे को, और अग्नि देवता को। और अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये देखिए, ये जायफल है और बहुत कम ही लोग जानते होंगे जो कि ये देवी जी को चढ़ता है। और ये जायफल दो तरीके का होता है, एक तो मसाला में पीसने वाला जायफल होता है और एक ये जायफल जो देवी माँ को चढ़ता है। इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और जायफल जो चढ़ाता है और उनका ये प्रिय फल है और उसके ऊपर माता बहुत प्रसन्न होती हैं और उनके घर को अन्न धन से भंडार उनका भरती हैं। तो ये ज़रूर चढ़ाइए। और 5 ऐसी चीज़ें हैं जो माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। सबसे पहले ये गुड़हल का फूल है, वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। फिर उसके बाद ये जायफल है। जायफल अगर जो मिले आपको तो जायफल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद लौंग है, लौंग माता रानी को ज़रूर चढ़ाइए। और लौंग में फूल इस तरह से हो, सूखी हुई लौंग ना हो, फूल के बिना वाली, फूल इस तरह फूल वाली लौंग माता रानी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और फिर लौंग के बाद अगर जो आपके पास श्रीफल यानी नारियल हो, मेरे पास ये मेवा वाला सूखा नारियल है, इसे मैं चढ़ाऊंगी। आप पानी वाला नारियल ला करके चढ़ा सकते हैं और 90 दिन आप उसको सबको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो मेरे पास यही है, तो मैं यही माता रानी को चढ़ाऊंगी। श्रीफल इसको कहते हैं, नारियल कहिए या श्रीफल कहिए, ये ज़रूर चढ़ाना चाहिए। गुड़हल का फूल हो गया और लवंग हो गया, जायफल हो गया और श्रीफल हो गया। और इसके बाद माता रानी को कपूर बहुत ज़्यादा पसंद है। आरती करते समय उनको कपूर की ही आरती करनी चाहिए। तो चलिए, इन सब चीज़ों को चढ़ाने के बाद हम माता रानी को मेवे का भोग लगाएंगे। पहले श्री गणेश जी को मेवे का भोग लगाएंगे। ओम गणपताय नमः। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम सभी को भोग लगा देंगे। आपके पास कोई मीठी चीज़ हो, मिठाई वगैरह, तो चढ़ा दीजिए। लेकिन मेवा मिश्री ये सबसे ज़्यादा सही है, इसको आप चढ़ाइए। और जैसे यथाशक्ति आपको जैसे हो सके वो चीज़ें चढ़ाइए। और अब मेवे का भोग लगाएंगे माता रानी को। और सब कुछ भोग लगाने के बाद आप माता को पान जरूर अर्पण करिए। श्री गणेश जी को पान जरूर अर्पण करिए। और पान से ही उनका भोग पूर्ण होता है। तो ये देखिए, मैं एक सुपारी, लौंग, इलायची श्री गणेश जी को चढ़ाऊंगी। और उसके बाद
सिर्फ लौंग और इलायची माता रानी को चढ़ाएंगे। और यहाँ पे मैंने माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम माता रानी की कपूर से आरती करेंगे। ये देखिए, प्लेट में मैंने आरती बना लिया है, जिसमें मैं कपूर से आरती करूंगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। इस तरह आरती करने के बाद आरती को आप ठंडा कर लिए, और ठंडा करने के बाद ही देवताओं को आरती दीजिए। और किसी भी पूजा को समाप्ति के बाद आप दक्षिणा जरूर रखिए, और इस दक्षिणा को बाद में किसी पंडित या ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। इस तरह से हमारा ये पूजा पूर्ण हुआ। और बाद में आप आसन को प्रणाम करिए, आसन के ऊपर जल का छींटा दीजिए, इंद्र देवता का नाम लीजिए और ये कहिए क्षमा याचना कि हे माता रानी, पूजा के दौरान हमसे जो कुछ भी त्रुटि हुई होगी उसको हमें क्षमा करिएगा, और हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। हमारे परिवार के ऊपर, हमारे पति बच्चों के ऊपर, सभी के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हमारे घर का भंडार अन्न धन से सदा भरे रहिएगा। और इस तरह से आप क्षमा याचना करिए और उनको प्रणाम करिए, माता रानी को। मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनों के साथ शेयर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।